हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई और ये जंगी अहमियत के सबसे पहली फतह भी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तेजी से बढ़कर मदीना मुनव्वरा की तरफ बहते हुए चश्मों पर कब्जा फरमा लिया। और अब निस्बतन लश्कर इस्लाम जो था वो ऊंचाई पर था और लश्कर कुफार इनसे नीचे हैमजन थे और ये लश्कर इस्लाम के पानी पीने के लिए मोहताज थे। लश्कर इस्लाम ने सबसे पहले चश्मों के इर्द गिर्द बंद बांधा और अब पानी को रोक लिया गया था। लेकिन हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो पूरी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन है, आपने दुश्मन को भी पानी पीने की इजाज़त दी और उन तमाम तर लोगों को पानी पीने की इजाज़त दी जो उस तालाब तक पहुंच सकते थे। जंगी अहमियत का दूसरा अमल ये था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर की तजवीज़ को कबूल फरमाया कि एक ऐसी जगह साइबान लगाया जाए जहाँ से लश्कर इस्लाम पर हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नज़र हो और वहाँ से हदायत जारी करने में भी आसानी हो और ये जगह आम ये लगार से भी महफूज हो और वहाँ पर सवारियाँ भी मौजूद हो। ये जुम्मे का दिन रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी की 17वीं तारीख थी। मुतरज्जिमीन इब्ने हाशिम के मुताबिक 13 मार्च 226 ईस्वी थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त लश्कर इस्लाम की सफ़ें दुरुस्त फरमाई और आपके हाथ में तीर था जिससे आप सफ़ें दुरुस्त फरमा रहे थे और आपने ये ताकीद फरमाई कि जिस वक्त तक मैं हुक्म ना दूं हमला ना किया जाए और अगर ये लोग तुम्हें घेर लें तो सबसे पहले तीर बरसाते हुए अपनी मुदाफ़ात अपनी हिफाजत करो। अगरचे अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक की तरफ से फतह और नुसरत का वादा हो चुका था, अनासरे आलम अमादे मदद थे, मलाइका की फौजें हम रिकाब थी, लेकिन हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के मुताबिक हर जंगी तदबीर फरमाई। हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपको जब इत्मीनान हो गया तो आप वापस साइबान में तशरीफ रह गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आपके हमरा थे। हज़रत अल्लामा शुबली नमानी सहीहैन में फरमाते हैं कि हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर खुशू खुजू की हालत तारी थी और आपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, या इलाहुल आलमीन, तूने जो मुझसे वादा फरमाया है आज उस वादे को पूरा कर। उलमाए कराम फरमाते हैं कि हुजूर की ये हालत थी कि हुजूर के कंधे मुबारक से आपकी चादर गिर रही थी लेकिन आपको उसकी खबर तक न थी। आप सिर्फ यही फरमा रहे थे कि अल्लाहुम्मा इन तहलिक हाज़िहिल असाफ़त यौम ला तअबुद, या इलाहुल आलमीन, अगर तूने इस जमात को आज हलाक कर दिया तो तेरी इबादत कोई ना करेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक ने जो वादा फरमाया है वो उसे जरूर पूरा फरमाएगा। उसी वक्त हुजूर की तरफ वही नाजिल हुई कि सयुहज़मुल जमउ व युअतून अद-दुबुर, कि फौज को शिकस्त दी जाएगी और वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। ये सुनते ही हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और फरमाया कि ऐ अबू बकर, खुश हो जाओ, अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक की मदद तुम्हारे लिए आ गई है। उसी वक्त हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम साइबान से बाहर तशरीफ लाए और सहाबा से फरमाया कि अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक की कसम, उस खालिक़े कुल कायनात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, जो शख्स आज इन कुफ्फार से लड़ेगा और लड़ते लड़ते शहीद हो जाएगा और आगे बढ़कर लड़ेगा, पीठ फेर कर ना भागेगा, अल्लाह जल्ल वहदहु ला शरीक उसको जन्नत में मकाम अता फरमाएगा। अब हुजूर रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस स्पीच के बाद लश्कर इस्लाम कंप्लीटली रेडी था लश्कर कुफ्फार से मुकाबला करने के लिए।